बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन के राजा थे चंद्रकांत और उनके बेटे थे अमरकांत। वो अपने में ही मगन रहा करते थे। उन्हें बुढ़ापे और मरने से बहुत डर लगता था, इसीलिए वो चिरंजीवी बनना चाहते थे, लेकिन अपने पिता से ये कहने से डरते थे। उन्हें महल से बाहर निकलने नहीं देते। इसीलिए उन्होंने योजना बनाई और अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं महल से बाहर जाकर इस दुनिया को समझना चाहता हूँ और अपनी पसंद की लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है अमरकांत, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, लेकिन अपने साथ कुछ पैसे लेकर जाना। हमें तुम्हारी वापसी का इंतजार रहेगा। जरूर पिताजी, मेरी इच्छा जैसे ही पूरी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। अमरकांत महल से निकल जाता है घोड़े पे सवार होकर। वो महल से कुछ दूर जाकर घोड़े से उतरकर अपने आप से बातें करता है। इतने सारे पैसे मैं क्या करूंगा, इसे मैं यहीं गाड़ देता हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो इसे निकाल लूंगा। ऐसा सोचकर अमरकांत पैसे की पोटली वहीं पर गड्ढे खोदकर डाल देता है और वहां से निकल जाता है। इस तरह सफर करते करते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक जंगल में एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। फिर वो उनसे कहते हैं, इस जंगल में इतनी सुंदर स्त्री का क्या काम है, आप मुझे बता सकती हैं? इस जंगल में मेरा महल है, मैं यहीं रहती हूँ। वैसे आपका क्या काम है यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं राजकुमार? मैं सुंदरवन का राजा अमर हूँ। मैं ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं विवाह कर सकूँ, लेकिन वो ऐसे राज से हो जहाँ किसी की उम्र ना बढ़ती हो। ऐसा तो कहीं संभव नहीं है महाराज, लेकिन हमारे राज्य में शायद ऐसा हो सकता है। अच्छा, क्या ऐसी बात है? तुम्हारे राज में ना उम्र बढ़ती है ना किसी की मृत्यु होती है। फिर मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? रुकिए राजकुमार, जब तक ये जंगल है तब तक ही हमारी उम्र नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये जंगल जैसे ही कटेगी भविष्य में हमारी उम्र बढ़ने लगेगी। अच्छा, फिर मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्य में लोग अपनी जरूरत के लिए ये पेड़ पौधे काटने लगेंगे। फिर इस राज्य में सभी बूढ़े होने लगेंगे और लोग मरने लगेंगे। मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, क्षमा करें। ठीक है महाराज, आपको जैसा लगे आप वैसा करें। महाराज जान जाते हैं कि वो वहाँ हमेशा के लिए जवान नहीं रह सकते, इसीलिए वो दूसरे राज्य चले जाते हैं। उस राज्य का नाम था कल्पना नगरी। वहाँ की महारानी वसुंधरा जो महाराज को आते हुए देख लेती है, इसीलिए वो उनका स्वागत करती है। महाराज, आपका ही इंतजार था। आपके आने की भविष्यवाणी हमारी ज्योतिषी ने पहले ही कर दी थी। हमारे ज्योतिषी ने बताया कि पर्वत के पीछे से एक सुंदर राजकुमार आएगा, इसीलिए हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्या मेरे आने की भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी? तो आपके ज्योतिषी ने तो ये भी बताया होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। नहीं नहीं महाराज, ये तो आपको ही बताना होगा, लेकिन अभी आप आराम कर लीजिए, बहुत रात हो चुकी है, हम कल बात करते हैं। राजकुमारी सोने के लिए राजकुमार को एक अच्छे कमरे देते हैं। राजकुमार बेहद आराम से रात गुजारते हैं और अगली सुबह जब महाराज पर्वतों को निहार रहे होते हैं तो महारानी पीछे से आकर उनसे कहती हैं, महाराज अब आप बताएं कि यहाँ आप किस काम से आए हैं? महारानी, मैं ऐसे राज्य की लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जहाँ किसी की उम्र ना बढ़ती हो, लेकिन मैं सभी राज्य जा चुका हूँ, मुझे ऐसा कोई राज्य नहीं दिखा। फिर आप बिल्कुल सही जगह आए हैं महाराज, यहाँ पे बुढ़ापा कभी नहीं आता है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए संभव कैसे है? अच्छा मैं बताती हूँ। आप ये पर्वत देख रहे हैं, जब तक ये पर्वत टूटकर बिखर ना जाए, चूर चूर ना हो जाए, तब तक यहाँ किसी की उम्र नहीं बढ़ेगी। और आप मुझसे विवाह कर लीजिए, हम दोनों हमेशा जवान रहेंगे और साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे। क्या कहते हैं महाराज? क्षमा करें, मैं यहाँ नहीं रह सकता। कभी भी ये पर्वत टूट सकता है और आप सबको बुढ़ापा आ सकता है। महारानी, मुझे क्षमा करें, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर महाराज वहाँ से निकल जाते हैं और कई सालों तक वो यात्रा करते रहते हैं। फिर एक दिन उसका घोड़ा एक झोपड़ी के सामने आकर रुकता है। झोपड़ी में से बीरबल नाम का आदमी बाहर आता है और महाराज से कहता है, आप कौन है? आपको क्या चाहिए, बताइए। मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ ना उम्र बढ़ती हो ना मृत्यु होती हो तो बताओ। अच्छा, तो तुम ऐसी जगह ढूंढ रहे हो तो फिर तुम सही जगह आए हो। यहाँ ना उम्र बढ़ती है ना कभी मृत्यु होती है। यही जगह पे तुम रह जाओ हमेशा के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे अलावा यहाँ कोई इंसान दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरा नाम बीरबल है। मैं पूरी दुनिया घूम कर यहाँ पर आया हूँ। मेरे अलावा इस जंगल में तुम्हें यहाँ कोई नहीं दिखेगा।
और साफ सुथरे जंगल के अलावा तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। तुम यहाँ चाहो कितने भी दिन रह लो, तुम्हारी आयु कभी नहीं बढ़ेगी। आखिरकार मेरे इतने सालों की मेहनत काम आई। तुम्हें जितने दिन रहना है तुम्हारी इच्छा, तुम उतने दिन रह सकते हो, लेकिन ख्याल रहे ये झोपड़ी छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। महाराज वहाँ रहने लगते हैं। साल पे साल बीतने लगते हैं, लेकिन महाराज की उम्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जवान के जवान ही रहते हैं। महाराज कई सालों तक झोपड़ी में ही रहे और बीरबल हमेशा बाहर आना जाना करते रहते, लेकिन महाराज बिल्कुल नहीं निकलते। इस वजह से वो उब गए थे। हर वक्त झोपड़े में रहना काफी उबाऊ है, क्या मैं बाहर से घूमकर आ सकता हूँ? तुम इस झोपड़े के आसपास रहते हो, इसीलिए तुम जवान हो। और सुनो, उस शांत पहाड़ी के पास बिल्कुल मत जाना, वो बहुत मायावी पहाड़ी है, समझे? महाराज उसकी एक न सुनते हैं और वो शांत पहाड़ी के पास चले जाते हैं। वो मायावी पहाड़ी महाराज को बहुत भावुक कर देते हैं उनके परिजनों को दिखाकर। ये देखकर महाराज विचलित हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये क्या, मैं मृत्यु पर विजय पाने की खोज में कहाँ आ गया? मैंने अपने परिवार को खो दिया और 2 सुंदर कन्याओं को भी। इस तरह जवान रहकर मैं क्या करूं जब मेरे साथ कोई है भी नहीं। मैं यहाँ से जल्द निकलूंगा और उन सबसे मुलाकात करूंगा। महाराज वहाँ से निकलकर सीधे कल्पना नगरी पहुँचते हैं वसुंधरा के पास। वो देखते हैं कि उनके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है और वो कहती है, आ गए महाराज, देखिए वो पहाड़ टूट के चकनाचूर हो गया और यहाँ भी लोगों की उम्र बढ़ने लगी और मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। अब मेरे जाने का समय आ गया है। राजकुमारी, ये आप हैं? आपने तभी कहा था, तभी मुझे विवाह कर लेना चाहिए था, अपना घर यहीं वसा लेना चाहिए था। मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी। अब पछताने से क्या फायदा महाराज, मैंने कई सालों तक आपका इंतजार किया पर आप नहीं आए और देखिए ये पर्वत भी टूट गया और मैं भी बूढ़ी हो गई। अब मेरा जाने का समय आ गया है, मैं चलती हूँ। इतना कहते ही महारानी वसुंधरा की मृत्यु हो जाती है और महाराज इस बात से बहुत दुखी रहते हैं। और फिर महाराज वहाँ से निकलकर घोड़ी पे सवार होकर वनराज की राजकुमारी के पास जाते हैं। अरे, ये जंगल का क्या हाल हो गया? जंगल तो पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। फिर राजकुमारी का क्या हाल हुआ होगा? वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और महाराज से कहती है, आओ राजकुमार आओ, देखो ये जंगल नष्ट हो गया है और यहाँ भी बुढ़ापा और मृत्यु से लोग जूझ रहे हैं। मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, देखो। महारानी, ये क्या हो गया? आपको इस अवस्था में देखूंगा ऐसा कभी नहीं सोचा था। मेरी चिंता मत कीजिए, आप खुश तो है ना? हाँ, मैंने अपनी जवानी तो बचा लिया, पर अकेली जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। काश मैं भी आम इंसानों के जैसे आप जी रही थी वैसे ही जीता तो कितना अच्छा होता। देर से ही सही, पर आपको समझ तो आई। अब आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। महाराज अपने राज्य के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। जब महाराज अपने राज्य पहुँचते हैं, वहाँ उनका अपना महल नहीं दिखता, सिर्फ खेत ही खेत होते हैं। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होता है, उनसे वो कहते हैं, बाबा, क्या आप बता सकते हैं यहाँ मेरा महल था वो कहाँ गया? बूढ़ा आदमी उनसे पूछता है और महाराज अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, लेकिन उस बूढ़े आदमी को उन पे विश्वास नहीं होता और महाराज उसे यकीन दिलाने के लिए अपने पैसों के बारे में उसे बताते हैं। जहाँ वो पैसे गारे थे वहीं उस बूढ़े व्यक्ति को ले जाते हैं। उन पैसों को वहाँ से खोद कर निकालते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति को यकीन दिलाने के लिए दिखाते हैं। बेटा, तुम जो पैसे दिखा रहे हो वो पैसे हजारों साल पहले मेरे दादाजी ने बताया कि इस्तेमाल होते थे, अब वो इस्तेमाल नहीं होते हैं। वो बूढ़ा आदमी बात कर ही रहा होता है कि गड्ढे में से मृत्यु की देवी प्रकट होती है। बूढ़ा आदमी ये देखकर बेहोश हो जाता है। तुम्हें अब जाना होगा, तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम बहुत जी लिए हो, मुझसे कोई नहीं बच सकता। इतना कहते ही मृत्यु की देवी उसे धरती के अंदर समा लेती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।